कुएं से पानी खींचा गया। चलिए कुएं से पानी खींच लेते हैं। कुएं से जो पानी खींचा जा रहा है कुएं से जो पानी खींचा जा रहा है बाल्टी से, यहाँ पानी है, यहाँ खड़ा होकर हमारा मोनू पानी खींच रहा है। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पानी, वो मोनू जो है यहाँ खड़ा होकर पानी खींच रहा है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या दे रहा है? वाटर इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम अ वेल 25 मीटर डीप। 25 मीटर डीप, यहां से लेकर के यहां तक की गहराई जो है वो 25 मीटर दी हुई है। ठीक है। द वेट ऑफ अ बकेट व्हेन फुल ऑफ वाटर इज 10 किलोग्राम। जब ये फुल ऑफ वाटर होता है, पानी पूरा भर जाता है, तब जो है इसका जो वेट है वो दिया हुआ है 10 किलोग्राम। वाटर, बकेट का बकेट प्लस वाटर, बकेट प्लस वाटर इज वेट ऑफ बकेट प्लस वाटर इज इक्वल टू 10 किलोग्राम दिया हुआ है। हमें फोर्स में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूटन में चेंज कर लेंगे। मैंने बताया था 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो न्यूटन में हो जाता है, डिवाइड कर देते हैं तो किलोग्राम में हो जाता है, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो हम एवरेज 9.81 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो, या आसान करने के लिए मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने जी को कितना मान लिया, 10 मान लिया। ठीक है, एवरेज है एक। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 9.8 से करो। हाँ, 9.8 से करो, या उसी को मैंने 10 मान लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब कह रहा है क्वेश्चन, बकेट वेइंग 3 किलोग्राम। जो बकेट है ना, बकेट का जो वेट है वो 3 किलोग्राम है। ऑफ बकेट इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। इसको न्यूटन में बदलेंगे तो 3 गुने 10 बराबर 30 न्यूटन। कोई दिक्कत तो बता। 30 न्यूटन। तो बकेट में पानी कितना है? पानी कितना है? वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 30। हाँ, बकेट प्लस वाटर है 100। 10 केजी बकेट प्लस वाटर है। 100 माइनस 3 30 बराबर 70 न्यूटन। जी सर। अबे ध्यान से देखा कर, जी सर, देख रहे हैं। खाली बक देता है। बकेट प्लस वाटर है 10 केजी, सिर्फ बकेट है 3 केजी, तो 7 केजी का हुआ ना, और 7 को न्यूटन में बदला तो 70 न्यूटन हुआ। हाँ सर। 70 न्यूटन। तो वाटर हो गया, क्या हो गया? 70 न्यूटन हो गया। ओके, चलिए जी सर। आगे बढ़ते हैं। वाटर जो है वो 70 न्यूटन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज 10 केजी एंड व्हेन इट अराइव्स एट टॉप ओनली हाफ वाटर इज लेफ्ट। जब ये यहां पर था तो पूरा भरा हुआ था, जैसे जैसे ये ऊपर आता गया तो आधा पानी खत्म हो गया, गिर गया। जब ऐसे 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 हिलता है तो आधा पानी गिर गया, अंदर गिर गया। ठीक है, तो आधा पानी अगर गिर गया तो टोटल वाटर कितना था? 70 ना। टोटल वाटर 70 था, तो 70 का आधा टॉप पर जब आएगा तो टॉप पर वेट जो बचेगा, वेट ऑफ वाटर प्लस बकेट एट टॉप, टॉप पे जो बचेगा इसका आधा प्लस बकेट, बताइए आया ना, दोनों मिला के बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 65 न्यूटन। कोई दिक्कत है? नहीं है। 65 न्यूटन बच गया। अब जो है हमारे पास एवरेज फोर्स हम निकालेंगे। अब जो है हमें तो क्या क्या निकालना क्या है? वर्क निकालना है कि खींचने में कितना वर्क लगा। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज, सॉरी फोर्स कह रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? जितना फोर्स हमने लगाया वो एवरेज इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो। बोलिए आया ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज फोर्स जितना लगा वो इनटू डिस्प्लेसमेंट जितना लगा वो, वही हमारा क्या हो जाएगा? अरे बताइए,
यही ना होगा, अभी तो बताया था मैंने। तो एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स एवरेज क्या होता है, फोर्स एवरेज होता है इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स, इनिशियल फोर्स कितना लगा था 100 न्यूटन, फाइनल फोर्स कितना लगा था 65 न्यूटन, बताइए है ना। तो फोर्स एवरेज इज जी इक्वल सर। टू इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2, 165/2। वो 30 का 30 होगा ना, 82.5 न्यूटन। तो देख, अभी ठीक है ना। अरे जी बोलो, सर। आवाज अभी ठीक है। हाँ ठीक है। जी तो सर, एक नंबर। वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एवरेज आया 82.5, डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर का हुआ है, तो ना हो गया आंसर। आ गया सर। खत्म, जूल में आंसर आएगा। बात कर देखिए, एक हॉर्स पुलिंग अ कार्ट एक्सर्ट्स अ स्टेडी हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 30 न्यूटन। एक घोड़ा है, देखो घोड़ा हमारा जैसा भी है, बस मान लेना घोड़ा है, बात खत्म। ये जी हमारा सर। घोड़ा है, ठीक है, ये खींच रहा है, हालांकि चूहा बन गया है लेकिन घोड़ा है, ये हमारा घोड़ा सर है। घोड़ा का कुछ भी होता सर। अच्छा पूछ होता है, ले बना दिया, तुमको बड़ी पता हाँ है, सर, हैं? कि जैसा भी हमारा घोड़ा है, ये काट खींच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली खींच रहा है, इसमें लगे होंगे, घोड़ा गाड़ी देखी होगी, तो घोड़ा खींचता है और ये लगा रहता है, चक्का लगा रहता है, तो ये खींच रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। A cart exerts a steady horizontally pull of 300 न्यूटन। ये जो खींच रहा है ना, 300 न्यूटन का पुल लगा रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से इसमें। तो फोर्स जो लगा रहा है वो 300 न्यूटन का हो गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड वॉक्स एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दी हुई है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको क्या करें भाई, कितने देर के लिए खींच रहा है ये, 5 मिनट के लिए, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हमको बदलना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा, या तो सबको सेकंड में बदल लें, हमारे पास सब सेकंड में होता है तो हम सब सेकंड में बदल लेते हैं। 5 × 60 करके इसको भी सेकंड में, और इसको भी 5/18 करके मीटर पर सेकंड में। बताइए किया है नहीं किया है, अरे किया है ना ये तो हम सेकंड में बदल लें। कहाँ चले गए सब लोग, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में बदलना सिखाया तो है। हाँ, 4.5 था, 4.5 इंटू, अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 से ये, 3 से 15 मतलब 1.5, 3 से 2 और 3 से ये हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 0.5 यानी 25, 25 यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25 का होता है 12.5, तो यानी कि 1.25 वेलोसिटी आई इसकी 1.25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस अपने को चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, अपने को डिस्टेंस ही चाहिए ना, क्योंकि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो वर्क जो होता है, फोर्स तो हमारे पास 300 है ही, यहां से अगर डिस्टेंस का पता चल गया तो रख देंगे, वर्क आ जाएगा, बात खत्म। तो इसीलिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना आ गया 5 मिनट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेकेंड होगा, बोलो आइए ना, हो गया ना, मीटर में आ गया। इसको करेंगे 00, 125 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 375। अरे हर चीज के लिए कैलकुलेटर उठाना जरूरी नहीं है गधे, रख दे उधर, रख उधर। 100 का मल्टीप्लाई करो 300 से 300 होगा, 25 का मल्टीप्लाई करो 3 से 75 होगा, तो 300 + 75 कितना आ गया 375 नहीं आ गया, और 0 और 00 पर रखेंगे 375 मीटर आंसर आएगा। इतना आसान कैलकुलेटर उठा लिया।
आदत सी हो गई है एकदम। डिस्टेंस इज इक्वल टू 375, मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे 3 बजे 15, 3 से 21, 1 22 और 3 3 9 2 11, 00 हो गया जूल आंसर। 00 भी तो छोड़ा था, वो भी तो करेंगे। इतना जूल हो गया, आंसर हो गया, बात खत्म। अरे बोलो बस चीज है। What is the unit of SI system? What is the unit of work in SI system? अभी तो बताया था, न्यूटन और मीटर, जिसको जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। अरे अभी बताया था, जूल भी कहते हैं उसको, न्यूटन मीटर जिसको जूल कहते हैं। नहीं बताया था क्या? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, हो गया खत्म। दूसरा नंबर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, पावर बताया था, हो गया खत्म। पावर होगा 1 वाट इज इक्वल टू, अभी बताया था 1 वाट, इसी की यूनिट होती है ना वाट, पावर की। तो वाट की यूनिट वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, हो गया जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट, खत्म बात। A man weighing 60 kilogram climbing the hill rise 600 meter is in an hour. The rate of work done is, rate of work done का मतलब पावर, पावर इज इक्वल टू वाट अपॉन वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना कर रहा है ये हम निकालेंगे, और टाइम कितने टाइम में ये गया हुआ है ये निकालेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू, वो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है 60 केजी, 60 केजी और डिस्टेंस कितना 600 मीटर। और इसी में अगर पावर अगर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी में टाइम मिला देंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है ये, इन एन आवर, 1 घंटे में चलता है, 1 घंटे में चलता है इतना। तो हमको किस में दिया हुआ है आंसर, सेकंड में दिया हुआ है। तो सेकंड में दिया हुआ है तो घंटे को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो इंटू 60 कर देंगे। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 60 कटेगा, 10 आ जाएगा। बोलो आया ना, केजी जूल पर सेकंड कहते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, हो गया खत्म। फोर्स का किलोग्राम और डिस्टेंस मीटर में दिया था, और सेकंड वो टाइम जो है सेकंड में दिया था 10 किलोग्राम। अरे 6 से 60 कटेगा, 10 नहीं आएगा, कैसी बेकी बेकी बातें करता है। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हो गया आंसर, हो गया। हॉर्स पावर यूज्ड फॉर डूइंग वर्क, अभी मैंने बताया था कि जो हम इनपुट देते हैं उसको बीएचपी कहते हैं और आउटपुट को आईएचपी कहते हैं, अभी कहा था, बोलो आया ना। तो जो हम देते हैं वही पूछ रहा है, तो वो बीएचपी हो जाएगा। हाँ, तो इस बात को मैंने अभी बताया था, देख लो। आईएचपी जो है आउटपुट होता है, बीएचपी जो है वो इनपुट होता है। ये इनपुट होता है जो हम देते हैं, तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हॉर्स पावर यूज्ड फॉर डूइंग वर्क, जितना हम देते हैं वो क्या होता है, वो बीएचपी होता है, बात ही खत्म। बोलो आया ना। अब HP generated by engine cylinder is called, HP generated by engine cylinder, अभी मैंने बताया था जो इंजन सिलेंडर जनरेट करता है उसे IHP कहते हैं, और BHP अवेलेबल एनर्जी होती है, अवेलेबल पावर होता है। बोलो आया ना। तो जो इंजन जनरेट करेगा वो IHP, और जो अवेलेबल पावर होगा वो BHP, समझ गए। तो बस IHP आंसर हो जाएगा। अब इफ टॉर्क इज इक्वल टू T, N is equal to the will be, then HP will be, ये हम HP में निकालेंगे, अभी टेंशन मत लो, इसका हम बताएंगे। एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी हमने निकाला है यार, अभी तो निकाला है BHP अपॉन IHP इंटू 100, अभी तो बताया था, बस हो गया। The horsepower utilized in the engine is known as, horsepower utilized in the engine is known as, याद रखना फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहलाता है,
इसको याद रखना, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल एचपी, द हॉर्स पावर यूटिलाइज्ड इन एन इंजन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। आगे क्या दिया हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था पावर क्या होता है, जो वर्क डन जितने जितने टाइम में हमने किया है उसी का रेट वर्क डन कहलाता है। मतलब पहला नंबर स्टेटमेंट सही है ना। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज नॉट पावर, उसको एनर्जी कहते हैं, पावर नहीं कहते। दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एन एनर्जी, नहीं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत है। अरे बोलो, इसीलिए छोटे छोटे स्टेटमेंट बताए थे। ओके, चौथा नंबर स्टेटमेंट देखो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी, ये तो सही है। तो मतलब पहला नंबर सही है और चौथा नंबर सही है, और पहला और चौथा जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी सही है। ऑप्शन सी सही है सर। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होता है, तो ये देखो स्टेटमेंट नंबर बी देखो, टोटल ऑफ पावर यूज्ड एंड पावर यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। टोटल पावर यूज्ड, इसी को हम आईएचपी कहते हैं, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। ये मैंने बताया था अभी, मैक्सिमम वाला बता चुका हूं। ये 12वां नंबर न्यूमेरिकल है, करना नहीं आएगा तो बताऊंगा। द करेक्ट यूनिट ऑफ इंपल्स, अरे इंपल्स तो यार P इज इक्वल टू एम वी होता है, और इसी का जो इंपल्स होता है m इंटू वी माइनस यू। तो m यानी मास, मास यानी किलोग्राम या फिर न्यूटन, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। बोलो आया ना। तो इसको हम शायद, मुझे जहां तक मुझे याद है मैंने ये बताया है, इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकेंड। नहीं बताया तो यहां ध्यान रखो, तो ध्यान रख ले यहां से, अभी बता दिया ना, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन और सेकेंड। आगे आगे क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज, अभी बताया था एनर्जी होती है, वर्क जितना जितनी कैपेसिटी से हम काम करते हैं उसको एनर्जी कहते हैं। हो गया। द करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है, और हाफ एम बी ए स्क्वायर होता है, या एम जी एच होता है ना, हाफ एम बी ए स्क्वायर होता है। तो मास का किलोग्राम है ना, वी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या इसमें है कहीं पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच भी होता है, एम इंटू जी इंटू एच, ये भी होता है ना। तो एम यानी किलोग्राम। अच्छा क्या कह रहा हो, वीडियो कभी कभी अटक जाता है सर। वीडियो कभी कभी कट जाता है। हाँ सर, ये होता है सर। नेटवर्क का बस थोड़ा मसला होगा यार। देखो वर्क डन जो है, वर्क डन क्या, वो वर्क डन क्या है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वर्क डन, वर्क डन वर्क में वर्क की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो वर्क जितना वर्क, जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम किलोग्राम या फिर न्यूटन में लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में जनरेट करते हैं। तो एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम और मीटर हो जाएगी, या न्यूटन और मीटर हो जाएगी। बोलो है ना, या उसी को जूल कह रहे हैं हम लोग, यही सब कह रहे हैं ना। तो एनर्जी को भी जूल कहते हैं। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है किलोग्राम मीटर, ऑप्शन में किलोग्राम मीटर दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ वन, अरे कौन कौन म्यूट करो यार तुम, आवाज आ रही है तुम्हारे पीछे से। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये तो मैं बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। A body of mass, a body of mass is at, ऑफ हो गया। म्यूट करो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है।
तो हाफ एम स्क्वायर, अ बॉडी ऑफ मास m इज एट हाइट h, इट पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से रिलेटेड होता है और उसका mgh होता है। आई बताया था, ये हो गया। द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विच फॉल्स ऑन अनदर बॉडी इज 4 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर बॉडी ऑफ सेम मास। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी विल बी ग्रेटर देन सेकेंड ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो जितनी वेलोसिटी से एक बॉडी दूसरे बॉडी पे गिरती है उसका स्क्वायर से जो है वो उसकी बॉडी को एनर्जी दे देती है। तो अगर 4 टाइम ग्रेटर है तो इसका मतलब 4 के स्क्वायर यानी 16 गुना एनर्जी दे देगी एक दूसरे। समझ रहे हो बात को? बस हो गया, खत्म बात। यहीं पर हमारे पूरा यूनिट होता है खत्म। कोई दिक्कत है तो बताइए, पूछिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग में चेक कर लेंगे। ये अप्लाइड मैकेनिक्स जो है, टाटा बाय बाय, जी सर। खत्म। क्या बोलते हैं सर, और सब्जेक्ट? ठीक है सर, आप ना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर।